मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू में पासिंग मार्क्स कितना है, छात्र कितना नंबर लाए तो वो पास हो सकता है, बैचलर डिग्री में कितने नंबर चाहिए, मास्टर डिग्री में कितने नंबर चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स में कितने चाहिए। तमाम तरह की कन्फ्यूजन छात्रों में बना रहता है। जो छात्र इग्नू में पहली बार एग्ज़ाम देते हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम में इग्नू में देते हैं तो वो जानते हैं कि इग्नू सही से मार्क्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इस सब विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। और डरने की चिंता की कोई बात नहीं है। जब मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमने सर्च करके देखा था और जानना चाहा था कि कैसे हम पास होंगे, कितना नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं, आप इतना पासिंग मार्क्स ला लेंगे और बेहतर नंबर भी ला सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे बना के रखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इग्नू का है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए इग्नू के हर सब्जेक्ट में, हर डिग्री में। देखिए 3 यहाँ पे इग्नू में कोई भी छात्र एडमिशन लेता है तो अधिकतर वही छात्र लेते हैं जो या तो कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर पाना उनको मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसे लोग अधिकतर इग्नू में एडमिशन लिए रहते हैं। तो उनके अंदर एक चिंता बना रहता है। देखिए इग्नू में 3 तरह के कोर्स संचालित होते हैं, एक बैचलर डिग्री होता है, एक मास्टर डिग्री होता है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो या तीनों में से कोई एक में ही छात्र एडमिशन लिए रहते हैं। बैचलर डिग्री में जैसे आ गया कि BA, BSc, BCom, मास्टर डिग्री में आ गया जैसे MA हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, MCom आदि विषयों में लिए होंगे। प्रोफेशनल कोर्स में है BCA है, B.Ed है, MBA है आदि कुछ अन्य कोर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो नंबर का सिस्टम है, 2 प्रकार का नंबर मिलता है, एक थ्योरी मिलता है, एक असाइनमेंट से मिलता है। यहाँ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो असाइनमेंट में हमने मान लीजिए 80 पा गया, थ्योरी में 20 पा गया तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए थ्योरी अलग होता है, असाइनमेंट अलग होता है। एक बेहतर असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है इसका भी वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है, जाकर देख सकते हैं। और 80 से 90 नंबर के बीच में आप असाइनमेंट में ला सकते हैं। आपका परसेंटेज बढ़ाने में, जो परसेंटेज होता है वो बढ़ाने में असाइनमेंट काफ़ी मदद करता है। इसलिए असाइनमेंट एक बेहतर तरीके से लिखिए ताकि 80 से 90 के बीच में असाइनमेंट आ जाए। इसके बाद क्या होता है कि असाइनमेंट 100 नंबर का होता है, ये आपने लिख दिया। थ्योरी भी 100 नंबर का होता है, ये आपको देना होता है। मेन जो मुद्दा है, मेन जो फोकस है इस पे रहता है। देखिए असाइनमेंट में भी आपको पासिंग होना होगा, ऐसा नहीं कि जितना नंबर पा गए उतना ही माने। बैचलर डिग्री के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 में से आपको 35 नंबर लाना होगा असाइनमेंट में। आप समझ गए हैं? बैचलर डिग्री के लिए ये मैं बता रहा हूँ। बैचलर डिग्री के जो छात्र हैं वो समझें। जो असाइनमेंट है, आज 100 में से आपको 35% नंबर लाना होगा। थ्योरी में भी यही सेम मुद्दा है, 100 में से आपको 35% मार्क्स लाना होगा, तभी जाके आप पास हो सकते हैं, वरना वो फेल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात आता है कि बहुत सारे प्रश्न पत्र होते हैं, कोर्स होते हैं जो 50 नंबर के भी संचालित होते हैं इग्नू में। तो इसमें जैसे बैचलर डिग्री थ्योरी में 35 में से 18 लाना होगा। असाइनमेंट तो मान लीजिए 100 नंबर का होता ही है, अगर 50 नंबर का है तब भी आपको इसमें भी 18% लाना होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, कोर्स होते हैं जो 25 नंबर के भी होते हैं, तो इसमें मान लीजिए 9 नंबर लाना होगा। इस तरीके से आपका जो 100 में 35% है नंबर, 100 में 35 लाना है, ये बैचलर डिग्री वालों के लिए है। असाइनमेंट के लिए भी 100 में 35 लाना होगा, तब जाके आप पास हो जाएंगे। इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएंगे। और फेल जब हो जाता है कोई छात्र तो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है 6 महीने बाद। जैसे मान लीजिए जून 2022 में फेल हो गया तो वो अगले दिसंबर 2022 में ही दे सकता है एग्ज़ाम, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके बाद जान लेते हैं कि मास्टर डिग्री की क्या सिस्टम है। देखिए मास्टर डिग्री में भी वही सिस्टम है, बस इसका मार्क्स बढ़ जाता है। 100 में से आपको चाहे असाइनमेंट हो चाहे थ्योरी हो, दोनों का नंबर एक ही रहता है। दोनों में आपको 40% मार्क्स लाना होगा, चाहे थ्योरी हो चाहे असाइनमेंट हो। 100 में से 40 लाना होगा मास्टर डिग्री में। बैचलर में क्या था कि आपको 35 नंबर लाना था, जबकि मास्टर डिग्री में 40 नंबर लाना है।
फिर प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं। जैसे प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे BCA है, ये BCA जो होता है बैचलर डिग्री होता है, देख रहे हैं ना, बैचलर डिग्री है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें 40% मास्टर वाला नंबर लाना होगा। आप समझ चुके होंगे, बैचलर डिग्री है लेकिन 40% मार्क्स लाना है। इसके बाद आता है कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे B.Ed है, MBA है, तो इसमें डी ग्रेड होना चाहिए, ग्रेड में आता है तो डी ग्रेड होना चाहिए। अगर E आ गया तो आप फेल हो गए, डी ग्रेड है तो आप पास हैं, बस पास हैं। उसके ऊपर जितना बढ़ते जाएंगे C, B, A, तो आप और बेहतर नंबर ला सकते हैं। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि बैचलर डिग्री के लिए 100 में 35, चाहे असाइनमेंट हो चाहे थ्योरी हो। मास्टर डिग्री के लिए 100 में से 40, चाहे थ्योरी हो असाइनमेंट हो। प्रोफेशनल कोर्स में BCA जो बैचलर डिग्री है लेकिन मास्टर जितना नंबर चाहिए 40 नंबर, और B.Ed MBA में डी ग्रेड पासिंग होना चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बस यही पासिंग मार्क्स होता है, क्योंकि पहली बार जो छात्र देता है वो जानना चाहता है कि हम इतना नंबर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। खैर हमने भी यही सोचा था कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए, लेकिन हमने काफ़ी बेहतर किया और फर्स्ट डिवीज़न से हमने इग्नू पास भी कर लिया था। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, बस मेहनत करना है। एग्ज़ाम कैसे देते हैं, बेहतर कैसे नंबर ला सकते हैं, इसका भी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक प्रश्न और आता है कि जब आपको ग्रेड कार्ड मिलेगा, लास्ट में ग्रेड कार्ड सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद ओके हो जाएगा, ग्रेड कार्ड मिलेगा, तो वहाँ 50 नंबर वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ नहीं दर्शाए जाते हैं। इग्नू क्या करता है कि जो 50 नंबर वाले होते हैं क्वेश्चन पेपर, इनको 2 में गुणा कर देता है तो ये 100 हो जाता है। एक बेहतर, ताकि भविष्य में छात्र कहीं ग्रेड कार्ड लेकर जाएं अपना मार्कशीट तो किसी भी प्रकार की समस्या उनके साथ दिक्कत न हो, पूछताछ न हो, इसलिए इसको 100 नंबर का कर देता है। और जितना मान लीजिए ये 50 नंबर में 2 कर दिया, 100 नंबर का हो गया। 50 में से मान लीजिए आपने 25 पाया था तो इसको भी 2 से गुणा कर देता है, यानी 50 हो गया, यानी 100 में आप 50 पाए। ग्रेड कार्ड पे ऐसे दर्शाता है, न कि 50 और 25 वाला। तो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री के लिए कितना मार्क्स चाहिए। सामान्यतः अब चाहे जो भी कोई कोर्स हो, इतना समझ लीजिए जो UG है उसमें 35% लाना है, चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन यही रहेगा सिस्टम। मास्टर में भी 40 लाना है, आप चाहे जो भी कर लें, कुछ कर ले, लेकिन 40% आपका रहना चाहिए, तभी पास होंगे। इस प्रकार से आप बेहतर नंबर ला सकते हैं।